नमस्कार, मैं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। तीनों कृषि कानून के विरोध में जनवादी महिला समिति व सीटों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। बिना नक्शा पास हुई काटी जा रही जोशी मार्केट, कार्रवाई की मांग। पटे हुए निर्माण स्वीकृति के बगैर दुकानों का निर्माण करवाने का लगाया आरोप। जिला परिषद सीओ ने संभाला पदभार, कहा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। गैंगरेप के दोषियों को 20-20 साल का कठोर कारावास। अब खबरें विस्तार से। सीटू में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, राशन वितरण प्रणाली मजबूत करने, महंगाई पर रोक लगाने व गरीबों के नाम बीपीएल सूची में दर्ज करने की आवाज उठाई। धरनास्थल पर सभा हुई। इस दौरान दिल्ली में शहीद हुए किसानों को शोक प्रकट करने के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। करेंगे, किसान का विकास होगा, गरीब मजदूर का विकास होगा, लेकिन 26 अक्टूबर 2016 से जो न्यूनतम मजदूरी मासिक 18,000 देश की समर्थ मेले द्वारा 18,000 मासिक का जब उन्होंने निर्णय लेकर सरकार को फैसला सुनाया और आरएसएस के बंधुओं ने, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं ने उस मजदूर कानून को लागू नहीं किया। उल्टा वो 44 कानून थे, श्रमिक कार्य कानून, उन कानूनों को उन अडानी और अंबानी के पक्ष में, उन पूंजीपतियों के पक्ष में 4 कोडों में परिवर्तन कर दिया गया है कि मजदूर के जो शहादत देकर जिन साथियों ने, नौजवानों ने जो अधिकार हासिल किए थे, जो कानून बनाए थे। मकसर के सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि पिछले दिनों लाए गए तीनों कृषि कानून देश की खाद्य सुरक्षा को नष्ट करने वाले हैं। कृषक उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 के जरिए सरकार ने फसलों की सार्वजनिक खरीद भंडारण से पल्ला झाड़ दिया। सरकारी खरीद में भंडारण होने की वजह से सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हम देखते हैं कि जब से आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन हुआ, प्याज, टमाटर, आलू के दाम बेतहाशा बढ़ गए। जमाखोरी और कालाबाजारी को खुली छूट मिल गई। पहले ही कोरोना महामारी से 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का रोजगार छूट गया। हर रोज कमाने वाले लोगों की स्थिति खराब हुई। बीपीएल व टोकन के माध्यम से लोगों को राशन मिलना शुरू हुआ था, वह भी जल्दी ही बंद कर दिया गया। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के अंदर किसान विरोधी कानून लागू किए, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों के विरोध में देश के किसान लड़ रहे हैं। करीब 1.5 माह से देश के किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। देश के अंदर जो किसान विरोधी काले कानून हैं, मजदूरों के श्रम संहिताओं को वापस लेने के लिए पूरे देश में लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली को घेर के चारों तरफ से लाखों किसान बैठे हैं। इस भयंकर सर्दी में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और हमारे 57 साथी अब तक शहीद हो चुके हैं उस लड़ाई में। इस ठंड से ये भयंकर बरसात हो रही है लगातार, वह भयंकर सर्दी है। ऐसे में खुले आसमान के अंदर लोग बैठे हैं, कितनी मुसीबत होगी उनको देश कल्पना नहीं कर सकते। ये हमारे हुक्मरान हैं जो उल्टा वो तो बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि ये बिल किसान के हित में है, हमने किसान को आज़ाद कर दिया। असल में ये पूंजीपतियों के पक्ष में है, क्योंकि उनसे पैसा लेके मोदी जी चुनाव लड़े थे और उनका कर्जा उतार रहे हैं। पर ये देश होने नहीं देगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जो दिल्ली से जो भी इस लड़ाई के बारे में फैसला आएगा उसको हम हूबहू लागू करेंगे। आज पूरे देश के अंदर 7 और 8 तारीख को सीटू अपने सवालों को लेकर के किसान आंदोलन के समर्थन में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ में आज जो हैं हज़ारों मजदूर, महिलाएं आज किसान आंदोलन के समर्थन में काले कानूनों को वापस लेने के सवाल पर अपना प्रदर्शन कर रही हैं। हम इसके बाद यहाँ गिरफ्तारियाँ देंगे और लगातार यहाँ से हम लोगों को जो है शाहजहाँ पर बॉर्डर भेज रहे हैं। वहाँ भी अभी बहुत बड़ी संख्या लगातार राजस्थान की बढ़ती जा रही है और जब तक ये वापस नहीं होंगे देश के अंदर शांति नहीं होगी। निश्चित तौर से इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा मोदी को। मोदी हारेगा, देश जीत। घर में घुसकर युवती के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सत्यपाल वर्मा ने 2 जनों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दूलीचंद चावरिया ने की। परिवादी के वकील प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव रूड़ावाली निवासी नूरजहां पुत्र शरीफ खान व खुदाबख्श पुत्र दारू खान ने 17 मई 2018 की रात्रि को घर में घुसकर एक युवती के सामूहिक दुराचार किया था। आज विशिष्ट न्यायाधीश SC/ST कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए आरोपी नूरजहां पुत्र शरीफ खान खुदाबख्श पुत्र दारू खान को 20-20 वर्ष की सज़ा सुनाई है और 25-25 हज़ार का जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। 17/5/18 का ये प्रकरण है जिसमें ये अभियुक्तगण एक घर में घुस करके पीड़िता के साथ में इन्होंने सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया था। हमने प्रोसिक्यूशन की ओर से पैरवी करते हुए 13 गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किए और हमारे सबूत थे वो न्यायालय के सामने रखे। न्यायालय ने हमारी बात से कन्विंस होकर हमारे जितने सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए आज आरोपीगण को ये सज़ा सुनाई है। अपने वार्ड में करवाए गए विकास कार्य का भुगतान नहीं होने से आमरण अनशन पर चल रहे पार्षद ने गुरुवार को अनशन तोड़ दिया। गौरतलब है कि पार्षद के समर्थक नगर परिषद से मिलकर शीघ्र भुगतान की मांग की। इस संबंध में सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद सुमित रिड़वा आदि ने पार्षद को रुका हुआ भुगतान शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद गणमान्य नागरिक पार्षद के घर पहुंचकर नगर परिषद से हुई वार्ता पार्षद को बताई। इस पर पार्षद ने आमरण अनशन तोड़ने पर सहमति जताई। बाद में लोगों ने पानी पिलाकर अनशन खत्म करवाया। गौशाला अध्यक्ष शिवरतन खड़गावत ने बताया कि आज पार्षद के घर गए और नगर परिषद से हुई वार्ता पार्षद को बताई कि उन्होंने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि वार्ड 6 के पार्षद ने अपने कार्यकाल में ठेकेदार के पास बजट नहीं होने पर अपने स्तर पर सामान उधार देकर वार्ड में निर्माण करवाया था। इसके बाद नगर परिषद की ओर से लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ और उधार वाले परेशान करने लगे तो पार्षद ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालांकि पार्षद ने यह भी बताया कि सभापति गणेश राज बंसल से व्यक्तिगत रूप से कोई नाराजगी नहीं है और आज भी नहीं है। वो मेरे बड़े भाई के समान है। भुगतान की सुनवाई नहीं होने से यह कदम उठाया है। अभी सभी भाई बंधु घर पे आए और इन्होंने बताया, ये एक प्रतिनिधि मंडल कह सकते हैं अपने एक रूप में वहाँ गए। उन्होंने सुमित जी से बात की और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं प्रयास करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ भुगतान कर देंगे और जैसे जैसे कुछ पैसा आएगा तो जल्दी ही जो बकाया भुगतान है वो करवा देंगे। तो ये प्रतिनिधि मंडल के आश्वासन पर आज जो आमरण अनशन मेरा चल रहा है 4 दिन से, वो इन सब की उपस्थिति में मैंने त्याग दिया। मेरा पूर्व में भी ना तो सभापति महोदय से किसी प्रकार का गतिरोध रहा है और हम आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मैं भी बड़े भाई की तरह उनका सम्मान करता हूं। चाहे सुमित जी हैं, मेरा किसी प्रकार का कोई वैसे गतिरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। और एक ये जो पेमेंट को लेकर के थी, बिल्कुल ये बात तो है कि आज चारों ओर विकास का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो पैसों की समस्या तो रहती है। ठेकेदारों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं, काम भी बढ़िया है, हमने भी देखा भी काम बहुत बढ़िया है। आज भी कोई जाके देख ले, मेरे को लगता है 6 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा बढ़िया काम उस टाइम का हुआ है। अब तो जो चल रहा है वो ठीक है, गणेश जी देख रहे हैं काम अब भी बढ़िया हो रहा है, खूब काम हो रहा है। तो अब क्या, कुछ तो पहले की पेमेंटें बहुत हैं, 30 करोड़ रुपए तो पहले जो सरकार गई है वो पेंडिंग छोड़ गई। अब 40 करोड़ के इन्होंने कर लिया। तो मेरी खुद की बात हुई है सुमित जी रिड़वा से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी हम पेमेंट कर देंगे। हम आगे भी करते जा रहे हैं, पहले भी करी है, आगे भी कर देंगे। थोड़े हम टाइट चल रहे हैं, जो भी पैसा जो आता जाएगा हम पेमेंट कर देंगे। हमें पेमेंट के लिए ना तो पहले इनको मना किया था, ना भी आज मना कर रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि ये अपना अनशन तोड़ दें और इसी में है। हम लोग भी जो सारे अभी खड़े हैं, सारे आश्वासन इनको दिया है कि हम जाके बात करके म्यूनसिपलिटी से जैसे भी सुविधा होगी, पेमेंट तो म्यूनसिपलिटी जैसे सुविधा होगी वैसे ही देगी, कोई घर से तो कोई देगा नहीं, जैसे आती जाएगी वैसे होती रहेगी। मरुधरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधक अयूब खान ने खातों से लेन देन इधर उधर कर गबन का मामला दर्ज करवाया है।
दर्ज मामले में बताया गया कि सुभाष ट्रेडिंग कंपनी बहलोल नगर, ट्रेडर्स सिद्धू इंटरप्राइजेस, हरप्रीत सिंह जनरल स्टोर, तेजस्वी सप्लायर आदि के खाता धारकों के खाते में लेन देन इधर उधर कर गबन कर दिया गया। इस संबंध में 420 का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अनुसंधान कर रिकॉर्ड हासिल कर कार्रवाई की जा रही है। मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबंधक अयूब खान जी ने मुकदमा दर्ज कराया है। सुभाष ट्रेडिंग कंपनी, बहलोल नगर ट्रेडर्स, सिद्धू इंटरप्राइजेज, हरप्रीत सिंह जनरल स्टोर, तेजस्वी सप्लायर के खाता धारकों के खाते से लेन देन इधर उधर कर गबन है और 420 का मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी अभी अनुसंधान कर रिकॉर्ड हासिल कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा मेटों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मनरेगा मेट गुरुवार को विकास अधिकारी से मिले। उन्होंने बताया कि कुछ ग्राम पंचायतों में बिना किसी पैनल के सरपंच व सरपंच पति अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मेटों ने इस मनमर्जी को रोकने के लिए मशरौल ब्लॉक कार्यालय से आवंटित करने की मांग की है। मनरेगा मैटों को पैनल व रोटेशन के आधार पर लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को मनरेगा मैट प्रदेश संघ जयपुर राजस्थान के बैनर तले मैटों ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत चोहेलावाली, बहलोल नगर सहित कई अन्य ग्राम पंचायतों में मैटों को रोटेशन के आधार पर नहीं लगाया जा रहा। ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायकों को मस्ट्रोल तक नहीं बांटने दिए जाते। सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि के मनमाने तरीके से मस्ट्रोल बांटे जाते हैं। उन्होंने मैटों को रोटेशन का आधार पर लगाए जाने की मांग की। आज मनरेगा मेटों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर श्रीमान वीडियो साहब से मुलाकात की गई, क्योंकि कुछ ग्राम पंचायतों में मेटों को बिना किसी पैनल और बिना किसी रोटेशन के आधार पर सरपंच व सरपंच पति अपनी मनमानी तरीके से करते हैं। और कुछ पंचायतों में बड़ी शर्म की बात है कि ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी को भी मस्टोल तक बांटने नहीं देते हैं और अपनी मनमर्जी के अनुसार मस्टोल बांटते हैं। इस बात से लेकर आज हमने वीडियो साहब से मुलाकात करी है कि साहब इस समस्या का समाधान तभी होगा कि इसका जो मस्टोल है पूरी पंचायत का, तो यहाँ से ब्लॉक कार्यालय से आवंटित किए जाएँ। अगर ब्लॉक कार्यालय से आवंटित नहीं किए जाते हैं तो मजबूरन बस होकर हमारे संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। जिस प्रकार ग्राम पंचायत बहलोल नगर है, चोइलावाली है, रैयावाली है, ब्लॉक की और सारी बहुत पंचायतें हैं, कई पंचायतों में हो रहा है। इंदिरा कॉलोनी के राजेश बिश्नोई ने नगर परिषद में शिकायत दर्ज करवाकर संगरे रोड गर्ल्स स्कूल के सामने काटी जा रही जोशी मार्केट को अवैध बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि काटी गई कॉलोनी कृषि भूमि है, जिसका बीकानेर से अभी तक नक्शा पास नहीं हुआ। इसके बाद यहां अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है, इस पर कार्रवाई की जाए। बिना स्वीकृति मार्केट काटकर दुकानें बेचने का आरोप लगाते हुए एक जने ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार अरुण सोनी की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जंक्शन में संगरी रोड पर बालिका स्कूल के सामने दीपक डेयरी के पीछे जोशी मार्केट के नाम से व्यावसायिक दुकानें काटने के लिए नक्शा जारी किया गया है, जिसके अनुसार दुकानों का बेचान किया जा रहा है। नक्शे में नगर परिषद भूमि निष्पादन का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके अनुसार इस भूमि की पहले 90A कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके पश्चात मौके का लेआउट प्लान नगर नियोजक बीकानेर विभाग से स्वीकृति के बाद ही दुकानों का बेचान किया जा सकता है, परंतु भूमि के मालिकों की ओर से नगर परिषद अधिकारियों के साथ मिली भगत करते हुए बिना स्वीकृति मार्केट काटकर दुकानों का बेचान किया जा रहा है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि कृषि भूमि से खाता धारकों को बेदखल कर संबंधित कृषि भूमि को राजस्व में लेने की कार्रवाई की जाए। शिकायत की है, एक रिमाइंडर दिया है, एक शिकायत की है। शिकायत में है हनुमानगढ़ जंक्शन रोड संगरिया रोड पर गर्ल्स स्कूल के सामने जोशी मार्केट कटी है, जो कृषि भूमि है। बीकानेर से उसका नक्शा पास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने कॉलोनी काट दी। तो मेरा कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय से निवेदन है उस जमीन को वापस लिया जाए, जिसमें कोई कुछ है नहीं और बिना प्लान के कॉलोनी काट दी और बेची जा रही है अनलीगल तरीके से। राजस्थान के शिक्षा विभाग से रिट परीक्षा ने नए साल में बीएसटीसी के स्टूडेंट्स को आखिरकार बड़ी सौगात दे दी। ताजा खबर यह है कि रिट परीक्षा के लेवल 1 में अब केवल बीएसटीसी के स्टूडेंट्स ही शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हाल ही में बीएसटीसी संघर्ष समिति के हजारों स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था।
फैसले के बाद जिला मुख्यालय पर बीएसटीसी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एसएफआई के जिला अध्यक्ष महेंद्र शर्मा का सहयोग करने पर स्वागत किया। समिति के सुशील बिश्नोई संग्रिया ने बताया कि बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के लिए महेंद्र शर्मा ने खूब संघर्ष किया था। बीएसटीसी संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में उच्च स्तर पर मंथन किया गया। साथ ही अब यह फैसला लिया गया है। दरअसल रिट परीक्षा में बीएड स्टूडेंट्स को भी लेवल 1 परीक्षा में शामिल किए जाने की खबर के बाद बीएसटीसी कैंडिडेट्स इस बात से नाराज थी। लिहाजा इस मामले में उन्होंने ट्विटर पर कैंपेन चलाया। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में रिट एग्जाम में हाल ही में संशोधन भेजा गया था। इसके तहत बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी रिट की लेवल 1 की परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान तय किया जा रहा था। वहीं बीएसटीसी के अभ्यर्थियों का कहना था कि यदि लेवल 1 परीक्षा में भी बीएड वाले कैंडिडेट्स बैठेंगे तो इससे उनका नुकसान होगा। साथ ही कंपटीशन बढ़ने के साथ रिट में ज्यादा फायदा बीएड के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। ऐसे में वे सरकार से लेवल 1 परीक्षा में बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर रखने की गुजारिश कर रहे थे। बीएसटीसी के अभ्यर्थियों का कहना था कि हमारे पास लेवल 1 एकमात्र ऑप्शन था जिसके जरिए हम कंपटीशन में अपीयर करते हैं। वहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थी लेवल 1 और 2 दोनों कैटेगरी में एग्जाम दे सकेंगे। हम इससे की लड़ाई लड़ी जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने जो योजना लेके आई थी बीएड को बीएसटीसी के अंदर डाल करके जो हक पर डाका डालने की कोशिश की थी, बेरोजगार पर जो लॉलीपॉप दे करके वोट बैंक की राजनीति कर रही थी, जो बीएसटीसी बीएड वालों को लड़ा करके आगे बढ़ना चाहते थे, उनकी नीति के खिलाफ बीएसटीसी का अभ्यर्थी लड़ा और सरकार को अपनाई सबसे बड़ी। राज्य सरकार के द्वारा रीट लेवल फर्स्ट के अंदर बीएसटीसी के साथ में बीएड को शामिल किया जा रहा था, लेकिन हमने एक संगठन बनाया, उसकी बदौलत हम संघर्ष कर रहे थे। उसके अंदर महेंद्र जी शर्मा एसएफआई से हनुमानगढ़ से हमारे को बहुत साथ मिला और उन्होंने हमारे लिए हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए हमारे साथ गए और एक दिन और रात वहाँ पर जेल में भी हमारे लिए रहे और हमारे साथ में इन्होंने बढ़ चढ़ के संघर्ष किया और आखिर में हमारे को इसमें सफलता मिली और हमारे को राज्य सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला लेते हुए बीएसटीसी को रीट लेवल फर्स्ट के अंदर प्राथमिकता दी और बीएड को रीट लेवल सेकंड के अंदर ही रखा। उसके अंदर फर्स्ट लेवल के अंदर जो है उसके अंदर सिर्फ बीएसटीसी ही रखा गया है। इसलिए हमने आज महेंद्र जी शर्मा का यहाँ पर एक स्वागत प्रोग्राम रखा गया है और इनका आभार प्रकट किया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने ज्वाइनिंग के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर परिषद की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भ्रष्टाचार कहा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी ईमानदारी से कार्य करें। पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक पंचायत समिति प्रधान इंदिरा दयाराम जाखड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट थे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान इंदिरा दयाराम जाखड़ ने ग्राम विकास अधिकारियों को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर समय पर कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गांव आदर्श गांव हो, जिससे हमारी पंचायत समिति आदर्श पंचायत समिति का रूप ले सके। उन्होंने कहा कि अगर हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ग्रामवासियों को बहुत बड़ी समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा। हम सब अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर समय पर कार्य का निष्पादन कर दें तो केंद्र व राज्य की समस्त योजनाओं का ग्रामीणों को सही समय पर लाभ मिल सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत में प्रत्येक पत्र, रिसीट व डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज करने, ग्राम पंचायत क्षेत्र की समस्त सरकारी समस्याओं के जनप्रतिनिधियों को पंचायत बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करवाने, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए जीएसएस व जलदाय योजना पर सुझाव पेटिकाएं पुस्तिका रखना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत की बैठक में आवश्यक रूप से लगातार इन शिकायत पुस्तिकाओं में दर्ज सुझाव और शिकायतों के समाधान की मॉनिटरिंग करने के लिए भी निर्देशित किया गया। आजकल चपरासी का ट्रांसफर भी सरकार से होता है। अपने यहाँ पर पंचायत समिति या जिला परिषद में टाइप का कोई पावर नहीं है कि हम रोज ट्रांसफर कर सकें। इसलिए जहाँ हो वहाँ पर अच्छी तरह काम करें। और जैसे ज़्यादा विशेष पद्धति है तो उसमें हमारे जिला परिषद में एक प्रशिक्षण सेल है, उसमें न तो हम एपीओ करते हैं, न कोई सस्पेंड वाला, न ट्रांसफर, न कोई कार्य करता है। उस प्रशिक्षण सेल में बुलाते हैं और वहाँ पर जब तक वो प्रशिक्षण देकर के पक्के नहीं हो जाते काम करने के लिए,
वो उसी में रहना पड़ेगा। उसमें कोई सरकार या कोई राजनीति बीच में नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेनिंग देना हमारा अधिकार है। इसलिए जो पंचायत राज का सिस्टम जानते हैं, पंचायत राज में जो काम करने का जो तरीका है, आम जनता की सुनना पड़ेगी। कोई प्रकार की शिकायत आती है तो धारा 1064 टोल फ्री नंबर है हमारे ACP के ML दिनेश या ACP हेड है, उनके टोल फ्री नंबर है, वो हर जगह में प्रसारित करता हूँ। किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है या RTI सूचना का अधिकार के तहत किसी चीज़ में आती है, आज जगह RTI मना कर रहे हैं, हम सूचना नहीं देते तो उनको घुमा नहीं सकते, RTI अधिकार है और मैं खुद RTI एक्टिविस्ट हूँ। इसलिए RTI या किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की गैरकानूनी तरीके से कोई पद का दुरुपयोग करना, तो ये इसकी निगरानी के लिए हमें, बाकी काम जिसके पास जो काम है वो अपने आप कर रहे हैं, हम किसी का दखल नहीं करेंगे। किसी भी पंचायत में जा करके सलाह करके दखल करना वो नहीं करेंगे। गाइडलाइन आपके पास है, ऐसे वैसे आपके पास इन पंचायतों के बाद कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार ने बजट कम कर दिया है। पिछला जो सिस्टम था उसमें MLN की कोटा है, उसमें कम हो गया। SFC की भी शायद की तारीख नहीं होगी, है सेकंड की तारीख है 2 साल की, और FFC 15 की तारीख होगी। सारा ऑनलाइन है। ई-पंचायत सिस्टम के तहत आपको स्वीकृति जारी करनी है। GPDP में आपको प्लान में शामिल है, वही काम होंगे, बीच में नया काम नहीं जुड़ेगा। आज पंचायत समिति में यहाँ ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी और LDC की मीटिंग थी। उसमें प्रधान इंदिरा दयाराम जाखड़ और CO साहब हमारे नए आए हैं, BDO साहब थे, AEN साहब थे, और इन्होंने मीटिंग ली। मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। इसके अंदर सभी हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी है और LDC को निर्देश दिए गए कि हमारी प्रत्येक पंचायत के अंदर ऐसी व्यवस्था हो ताकि सभी ग्रामवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। उसके अंदर हमने निर्देश भी जारी किए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक रिसीट रजिस्टर और डिस्पैच रजिस्टर परमानेंट लगे, ताकि प्रत्येक कागज जो आवाजाही हो उसका पता रहे। इसी तरह से प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक के अंदर हमारे जितने भी सहकारी संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि है, उनको आवश्यक रूप से उनके बैठक के अंदर बुलाया जाए। और GSS हमारे बिजली घर और PHD जलदाय विभाग, उनके अंदर जो है हमारे ग्रामीणों की सुविधा के लिए जो एक शिकायत पुस्तिका और सुझाव पुस्तिका रखी जाए, ताकि प्रत्येक ग्रामवासी जो अपनी जो सुझाव है या किसी तरह की लीकेज की शिकायत है तो वो उसमें दर्ज करे। सभी ब्लॉक में इस टाइप की मीटिंगें लेंगे और मीटिंग लेकर के, और जो पंचायत राज की स्कीम्स के बारे में वर्तमान में जो नए सरपंच बने हैं या पुराने सेक्रेटरी लोग हैं, उनको जो नई स्कीम्स आई है और ट्रेंड आई है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, और यहाँ की लोकल समस्याओं के बारे में फीडबैक लेकर के उस आधार पर हम पूरे ज़िले के लिए इस टाइप की योजनाएं बनाएंगे। जो आगामी जनरल बॉडी जिला प्रतिनिधि साधारण सभा होगी उसमें इसका प्रस्ताव करके और कुछ स्कीम को अधिक ढंग से लागू कर सकें, एक प्रयास करेंगे। अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में कचरा निस्तारण है और स्वच्छता के लिए जो योजनाएं चल रही है वो हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद में नरेगा में लोगों को अधिकाधिक रोजगार दें और स्थायी संपत्ति का सृजन हो। नरेगा और स्वच्छ भारत मिशन टॉप प्रायोरिटी है। चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में शुक्रवार को 8 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के प्रदर्शन के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को पूरे जिले में अंजाम दिया जाएगा। ड्राई रन अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय अधिकारियों ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां पर कल आयोजित किए जाने वाले ड्राई रन की व्यवस्थाएं जांची। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को 3 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन ड्राई रन अभियान आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन में जिला अस्पताल, हनुमानगढ़ जंक्शन में बाबा साहेब अंबेडकर भवन, पीलीबंगा खंड की गोलूवाला CSC में ड्राई रन अभियान आयोजित किया जाएगा। इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को पूरे जिले में अंजाम दिया जाएगा। इस ड्राई रन के दौरान कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी। ड्राई रन के जरिए कोविड-19 टीकाकरण प्लान पर कार्य किया जाएगा, ताकि वास्तविक टीकाकरण के समय इस प्लान पर कार्य किया जा सके। इसके अलावा विन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाएगी। CMHO डॉक्टर शर्मा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां पर आयोजित ड्राई रन संबंधी व्यवस्थाएं भी जांची। उनके साथ PMO डॉक्टर MP शर्मा, RCHO डॉक्टर विक्रम सिंह, ACMHO डॉक्टर पवन कुमार, DNO सुदेश जागीर, CO मनीष शर्मा आदि उपस्थित थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के OST जगदीप सिंह सिद्धू का गुरुवार
जंक्शन दुर्गा कॉलोनी स्थित अशोक भारती के निवास पर स्वागत किया गया। सालासर बालाजी में खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने के पश्चात जंक्शन पहुंचने पर भारतीय परिवार के सदस्यों द्वारा जगदीप सिंह सिद्धू का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया गया। अशोक भारती ने बताया कि जगदीप सिंह मेरे पुत्र राकेश भारती के परम मित्र हैं। इस दौरान अशोक भारती, अखिल बंसल, राजेंद्र भारती आदि मौजूद थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।